अस्सलाम जी, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप यू ऑल आर फाइन एंड वी ग्रेट। सो जनाब, मैं इतनी ग्लैम्ड अप होके इसलिए बैठी हुई कि दिस वीडियो इज ऑल अबाउट शादीज एंड ब्राइड्स। वैसे दिस इज द एपिसोड नंबर 2 ऑफ शादी सीरीज। एपिसोड 1 के अंदर मैं स्किन केयर बता चुकी हूँ कि कौन सी एक ब्राइड और ब्राइड टू बी को जो है कौन सी स्किन केयर को फॉलो करना चाहिए। घर पे रह के छोटी छोटी चीज़ों के साथ अपनी स्किन को किस तरह से बेहतरीन बना सकते हैं, ग्लोई बना सकते हैं और खूबसूरत बना सकते हैं। सो जाएं और जाके वो वीडियो भी ज़रूर देखिएगा। वैसे उसका मैं जो लिंक है नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। तो जनाब, दिस वीडियो इज़ ऑल अबाउट द मस्ट हैव एंड द एसेंशियल्स जो कि एक ब्राइड और ब्राइड टू बी को चाहिए होंगे। तो आप लोग फटाफट जाकर अपनी चाय का कप और अपनी डायरीज ले आए ताकि आप लोग सारी चीज़ें उसके अंदर नोट डाउन कर सको, जो भी मैं पॉइंट, जो भी मैं टिप्स आप लोगों को बताने। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स जंप इनटू द वीडियो। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, जो भी मैं आप लोगों को टिप्स देने लगी हूँ, दीज आर फ्रॉम माई पर्सनल एक्सपीरियंस, फ्रॉम माई डिस्कशन जो कि मैंने लोगों से की है। और मैंने बहुत बैठ के सोचा है कि कौन कौन सी चीज़ें थी जिनकी मुझे ज़रूरत थी मेरी शादी के टाइम पे जो कि मेरे पास नहीं थी, या कौन कौन सी ऐसी चीज़ें थी जो मैं साथ लेके गई थी और उन्होंने मुझे बहुत हेल्प आउट किया है। सो वो तमाम चीज़ें मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूँगी, वो तमाम टिप्स आप लोगों को दूंगी ताकि आप लोगों की अगर शादी है 1 माह बाद, 2 माह बाद, 3 माह बाद, 4 माह बाद, जब भी शादी है, आप लोगों के लिए ये चीज़ जो है बेनिफिशियल हो। तो सबसे पहले बात करते हैं डाइट के बारे में। नंबर 1 थिंग, ठीक है, आप लोग जैसे ही शादी का सुनते हैं हम लोग को पता लगता है, मतलब हर कोई कहता है कि यार डाइटिंग शुरू करें फटाफट से, वी वांट टू लुक स्लिम, आई वांट टू लुक स्मार्ट, और मुझे जो है अच्छा दिखना है। एवरीबडी वांट्स टू लुक परफेक्ट ऑन हिज बिग डे और ऑन हर बिग डे। तो हम लोग क्या करते हैं, हम डाइटिंग शुरू कर देते हैं। डाइटिंग करें, आप बिल्कुल करें, आपको एक प्रॉपर बॉडी शेप के अंदर आना है, जो भी आपका गोल है, वेरी गुड, वेल एंड गुड। और लेकिन आप लोगों को क्या करना है, शादी से 1 माह पहले आप लोग जो है डाइटिंग बिल्कुल छोड़ दें। नॉर्मली इजी खाओ पियो, अपने आप को बर्डनाइज मत करो, सुकून करो, इजी रहो। और क्योंकि डाइट करने से हमारी स्किन बहुत इफेक्ट होती है, तो लेट योर स्किन ब्रीथ एंड लेट योर स्किन ग्रो हेल्दी। आप लोग अपनी स्किन केयर का ख्याल रखो, अपने स्किन को जो है फ्रूट्स खाओ, पानी पियो, अच्छा खाना खाओ, डाइटिंग छोड़ दो, उस चीज़ को छोड़ दो। एक तो बात ये कि आपकी स्किन अच्छी लगेगी। सेकेंडली, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़, क्या शादी के फ़ौरन बाद से दावतें होती हैं, 15-20 दावतें रोज़ खाने, ये वो, बाहर जा रहे हो, अंदर आ रहे हो, मतलब डिफरेंट तरह की चीज़ें होती हैं आपके साथ। तो एकदम से आपका वेट जो है ना वो बहुत हाई हो जाता है, बहुत जल्दी आप वेट गेन कर जाते हो। तो लोग कहते हैं कि तो शादी पे पतली थी, शादी के बाद एकदम से मोटी होगी। वो आप इसी वजह से मोटे होते हो क्योंकि आप पहले डाइट कर रहे होते हो, आपकी बॉडी पतली होती है शादी पे। एकदम से जैसे आपकी खाने की रूटीन चेंज होती है तो एकदम से आप वेट गेन कर लेते हैं। सो स्टॉप डाइटिंग अ मंथ बिफोर योर शादी, ताकि आपकी बॉडी जो है वो यूज टू हो जाए प्रॉपर ईटिंग की, क्योंकि डाइटिंग के अंदर हम प्रॉपर ईटिंग नहीं कर रहे होते हैं। पॉइंट नंबर 2 इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आप लोगों को कुछ सेविंग्स चाहिए होंगी, कुछ सेविंग्स आप लोग करना स्टार्ट कर दे। आप लोग कोई बैंक अकाउंट ओपन कर लो, या आपका अगर ऑलरेडी बैंक अकाउंट है तो उसके अंदर कुछ अमाउंट रखें। क्यों रखें? क्योंकि आप लोग जैसे शादी करते हैं तो वैसे तो अल्लाह करे कि अगर आपकी शादी हो रही है तो आपको ऐसा बंदा मिले जो कि फुट डे 1 से आपको अंडरस्टैंड करे और वो आपकी हर चीज़ का ख्याल रखे। लेकिन ऐसा होता है कि हम लोग इनिशियली शुरू के कुछ दिनों में हम लोग बहुत ज़्यादा हमें हेजिटेट करते हैं हम, और हमें अगर कोई चीज़ चाहिए या हमें कुछ लेना है या हमें कुछ पसंद आ जाता है तो हमारे पास कुछ वी वॉन्ट और वी नीड मनी, सम मनी, हम लोग इतनी अमाउंट रखें कि हमें कल को कुछ ज़रूरत पड़ती है तो हमारे पास एक मतलब थोड़ी सी अमाउंट हमारे पास पड़ी होनी चाहिए एज अ सेविंग्स। सो क्योंकि मैं तो जॉब करती थी शादी से पहले, तो आई हैव सम मनी इन माई बैंक अकाउंट। अगर आप लोग जॉब नहीं करते हो तो आप लोग एक बैंक अकाउंट ओपन करवा लें। 1 वीक लगता है, बैंक अकाउंट ओपन हो जाता है और आप अपनी पॉकेट मनी से थोड़ी थोड़ी सेविंग करते जाएं, मतलब 4-5 मंथ्स पहले, और थोड़ी सी अमाउंट जो है अपने बैंक अकाउंट में सेव कर लें ताकि आपको बाद में जो है अगर ज़रूरत हो तो आपके पास पैसे होने चाहिए। नेक्स्ट टिप इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आप लोगों को क्या करना है, छोटी सी डायरी ले लेनी है और उसके अंदर आप लोगों ने रेसिपीज़ नोट करनी है। मेरा क्या सीन था कि मुझे कुकिंग नहीं आती थी क्योंकि मैं काम करती थी पहले यूनिवर्सिटी और फिर जॉब, और मेरे पास टाइम नहीं था कि मैं कुकिंग प्रैक्टिस कर सकूं, और मुझे इंटरेस्ट भी नहीं था कोई ऐसे में को। तो मैंने तो ये काम नहीं किया, बट मुझे इस चीज़ का था कि मैंने पहले की होती, प्रैक्टिस की होती, एक आधी बार कुछ किया होगा बहुत पहले, तो वो अलग बात है। लेकिन आपको शादी से पहले एक प्रॉपर 5-6 डिशेस की प्रैक्टिस कर लो और डायरी के अंदर नोट डाउन कर लो हर चीज़ अपने मुताबिक, कि आपको पता हो इतने चम्मच नमक डालना है, इतने चम्मच जो है हल्दी डालनी है, मिर्च मसाले किस किस क्वांटिटी के डालने हैं। तो आप 10-12 डिशेस जो है ना वो नोट डाउन करके साथ लेके जाएं, ताकि जब आपको पकाना पड़े तो आपको माँ को कॉल ना करनी पड़े कि अम्मा जी मुझे नहीं समझ आ रही है, मुझे बता दें, और बंदा कर भी नहीं सकता और अच्छा भी नहीं लगता।
तो ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। डायरी के अंदर जो है कुछ रेसिपीज़, अच्छी अच्छी जो रेसिपीज़ है ना वो नोट डाउन करके साथ ले जाएं। अच्छा, तो अब वीडियो का वो पार्ट शुरू होने लगा जिसमें मैंने आपको कुछ चीज़ें ऐसी बतानी है, कुछ एसेंशियल्स ऐसे बताने हैं, मस्ट हैव ऐसे बताऊंगी जो आप लोगों को लाजमी साथ रखने हैं और साथ लेके जाने हैं। ठीक है, सबसे पहले आप लोगों को जैसे कि शादी के बाद या शादी के दौरान कोई गिफ्ट कर देता है, कोई कुर्ता गिफ्ट कर देता है, कोई शर्ट गिफ्ट कर देता है, एक शर्ट या 2 शर्ट, तो अब वो बंदा आपको खाली कुर्ता गिफ्ट करेगा, साथ में दुपट्टा या ट्राउज़र वगैरह तो गिफ्ट नहीं करेगा। तो आप लोग क्या करें कि जैसे शादी से फ़ौरन बाद तो हम लोग बाज़ार नहीं जाते, हम लोग शॉपिंग नहीं करते हैं, अच्छा भी नहीं लगता है कि कहीं जाते शादी कहें जी शॉपिंग करा दो, ये हो जाए वो हो जाए। तो हम लोगों को क्या चाहिए, पहले से ही ब्लैक कलर का, वाइट कलर का और गोल्डन कलर का या स्किन कलर का, जो आप लोगों को ठीक लगे, दुपट्टे और ट्राउज़र्स साथ लेके जाएं, ताकि कल को कोई आपको कुर्ता गिफ्ट करता है या कोई शर्ट्स या कुछ ऐसी चीज़ें, तो आप लोगों के पास उनके साथ मैचिंग दुपट्टास और मैचिंग जो है ट्राउज़र्स हों। मैचिंग नहीं, लेकिन ये ब्लैक, वाइट और स्किन कलर के या जो गोल्डन कलर की चीज़ें होती हैं ये हर किसी के साथ चल जाती हैं। सो ये चीज़ें आप लोगों ने लाजमी रखनी है। अच्छा जी, तो बात करते हैं कुछ ऐसी चीज़ों की जो आप लोगों को शादी वाले दिन, कुछ चीज़ें आपके अपने पर्स में या अपने क्लच में या ऐसी चीज़ें होनी चाहिए। सबसे पहले तो क्लच की बात करते हैं। आप लोगों ने जब शॉपिंग के लिए जाना है तो क्लच जब आपने लेना है तो क्लच आपने ऐसा देख के लेना है कि जिसमें कुछ छोटी छोटी चीज़ें आ सकें। इस तरह का क्लच नहीं लेना कि जिसमें कुछ आए ही ना। मोबाइल फ़ोन से चलो आजकल बड़े होते हैं ना, अक्सर मोबाइल फ़ोन में उसमें क्लच में नहीं आते हैं, लेकिन आप लोगों के क्लच में इतनी जगह हो कि आप छोटी छोटी चीज़ें कुछ रखना चाहो तो वो आप लोग साथ रख के लेके जा सकें। ठीक हो गया। अब आपको क्या क्या चाहिए, सबसे पहले आप लोगों को जो है पैनाडोल रखनी है अपने साथ, क्योंकि जब जिनकी शादी होती है, मेरी शादी थी, हम लोग इतना ज़्यादा थक जाते हैं और बैठ बैठ के ना, यानी कि इस तरह से बिल्कुल स्ट्रेट बैठ बैठ के पोस्चर ऐसा होता है कि कमर में दर्द शुरू हो जाती है, पाँव में दर्द शुरू हो जाती है हील्स पहन पहन के, और स्वेलिंग हो जाती है या जो भी है। उसके लिए आप लोग के पास पैनाडोल या कोई भी आप लोग जो है डेक्लोरॉन या कोई भी पेन किलर रख सकते हो, ताकि किसी से मांगोगे तो नहीं ना यार, अच्छा नहीं लगता कि लोग बातें करते हैं फिर कि यार देखो भी एक दिन की दुल्हन है और आते साथ ही इसको मसले शुरू हो गए हैं, डिमांड शुरू हो गई हैं। तो आप लोग अपने पास पैनाडोल रखें, ताकि अगर आपको कहीं पर पेन वगैरह हो तो उसी वक्त जो है अपने पर्स से निकाली और पैनाडोल खाई और आप लोग थोड़ी देर के बाद आप बेहतर फील करने लग जाए। उसके अलावा आपको जो अपने पास रखना है सनी प्लास्ट। सनी प्लास्ट का क्या सीन है कि जूते जो होते हैं अक्सर आप तो अपनी तरफ से जूता अच्छा लेके गए हो, लेकिन अगर उनकी तरफ से जो वलीमे पे उन्होंने ड्रेस दिया है या जूता दिया है वो जूता आपको कंफर्टेबल नहीं है, कहीं पर लग रहा है, जैसे पीछे ना आपकी जो एड़ी वाली साइड होती है ना वहाँ पर कट लग जाता है, ब्लीडिंग होना स्टार्ट हो जाती है या वो छिल जाता है या कुछ भी हो जाता है, तो वहाँ पर आप इजीली जो आपके पास सनी प्लस होगा तो आप सनी प्लस लगा लोगे और वो जूती आपको इरीटेट करना बंद कर जाएगी। एंड अनदर इम्पॉर्टेंट थिंग, आई ड्रॉप्स। आप लोग अपने पास आई ड्रॉप्स रखो। मोस्टली लेंसेज लगाए होते हैं या इरिटेशन शुरू हो जाती है, आई लैशेज इतनी हैवी होती हैं, मेकअप इतना हैवी होता है, कुछ गलती से फिंगर लग जाए, कुछ भी हो जाए तो जलन होने लग जाती है आइज़ के अंदर। तो आपके पास एक सिंपल आई ड्रॉप्स होता है, वो आप अपने पास आई ड्रॉप्स रखो, ताकि अगर कहीं पर भी आपको इरिटेशन हो, यार कभी कभी 10 घंटे 12 घंटे भी आपको जो है उसी मेकअप के साथ, उस सब कुछ के सबके साथ जो है ना, सबके साथ मिलना पड़ता है, उस हर चीज़ के साथ, कि आपको टाइम नहीं मिलता कि आप वॉशरूम में जाके फ्रेश हो सको या अपना थोड़ा सा बेहतरीन अपने आप को थोड़ा सा अच्छा फील करवा सको। सो अपने पास आई ड्रॉप्स रखें अपने क्लच के अंदर, कि अगर कभी जो ज़रूरत पड़ती है थोड़ी सी तो आप अपने आईज़ के अंदर जो है आई ड्रॉप्स डालें, और आपकी जो भी इरिटेशन है आई की या लेंसेज तंग कर रहे हैं, क्योंकि लेंसेज 10 घंटे 12 घंटे नहीं लग सकते, तंग करते हैं, तो वो जो है आप आई ड्रॉप्स डालें और आप जो है कंफर्टेबल फील करो। उसके अलावा आप लोगों को एक और बहुत चीज़ का ध्यान रखना है। शादी के दौरान बंदा जो है ना, एक तो एक्साइटमेंट होती है, थोड़ी सी जो है नर्वसनेस होती है, बंदा थोड़ा सा अंडर प्रेशर होता है, तो बंदे को भूख नहीं लगती। जैसे मुझे बिल्कुल भूख नहीं लगी थी, मैंने ना मेहंदी को कुछ खाया ना मैंने बारात पे कुछ खाया, तो बंदा जो है ना अंडर प्रेशर हो जाता है, और मतलब एक प्रेशर होता है इंसान के ऊपर, उस दौरान उसको भूख नहीं लगती है। तो आप लोग क्या करो, अपने क्लच के अंदर आपका जो पर्स है उसके अंदर आप लोग कोई कैंडीज, कुछ चॉकलेट और इस तरह की छोटी छोटी चीज़ें रखोगे। अगर आपका मतलब ग्लूकोज लेवल लो हो रहा है या कुछ भी होता है, जैसे भूख एकदम से लग जाती है, तो आपके पास कुछ हो खाने के लिए कि आप थोड़ा सा खा लो और यू विल फील बेटर। उसके अलावा जैसे भूख खाली पेट रह रह के जैसे हम फास्टिंग करते हैं तो हमारे मुंह से जो है ना स्मेल सी आने लग जाती है, यानी कि खाली पेट रहने की वजह से। तो अपने पास जो है ना च्युइंगम रखें,
मतलब कोई अच्छी सी जिसके अच्छी फ्रेगनेंस हो, मिंट वाली चीज़ हो, या आप लोग इलायची रख सकते हो। और आप लोग जब भी मतलब अगर आपको लगे थोड़ा सा ऐसा हो रहा है तो 2 घंटे बाद या 3 घंटे बाद आप लोग को 2-3 इलायची के दाने मुंह में डाल लें, या वो च्युइंगम ले लो, और उससे जो ना आपका अब मतलब आपकी जो ब्रीथ है ना वो फ्रेश हो जाएगी। अच्छा, अब बात करते हैं उन चीज़ों की जो हमने ख़रीदनी है, यानी कि शादी की शॉपिंग। अब हमने किन किन चीज़ों को अपने माइंड में रख के हमने वो शॉपिंग करनी है। सबसे पहले तो आपके ड्रेसेस, डोंट गो फॉर हैवी ड्रेसेस, और बहुत सारे हैवी ड्रेसेस। लाइक आप 5-6 ले लो कि आपकी 6-7 दावतें होती हैं। कुछ लोगों में ज़्यादा दावतें होती हैं, मेरे तो ससुराल में कोई दावत हुई नहीं थी तो मुझे तो ज़रूरत नहीं पड़ी, लेकिन कहीं पर दावतें होती हैं तो आप लोग जो हैं वो ड्रेसेस पहन लो। लेकिन मोस्टली क्या होता है कि सारा दिन आप घर होते हो और आप कभी सुबह के टाइम कोई गेस्ट आ रहे हैं, कभी शाम में गेस्ट आ रहे हैं, तो आप लोग उन हैवी ड्रेसेस के साथ जो है ना वो नहीं फिर सकते हैं, आप इरिटेट हो जाते हो। मेकअप तो आपने किया होता है, हल्का सा लिपस्टिक लगाई होती है और मतलब मेकअप शेकअप किया होता है, लेकिन अगर आप लोग कैजुअल ड्रेसेस पहन लो जो खूबसूरत भी लगे और हैवी भी ना हो, जो आपको इरिटेट भी ना करें, तो यू विल लुक मोर गुड, और यू विल बी कम्फर्टेबल विद ऑल दैट क्लोथ ऑन। तो आप लोग जो है अच्छे से कैजुअल ड्रेसेस जो हैं वो ज़्यादा बनाएं, और जो हैवी ड्रेसेस हैं उनको थोड़ा सा कम कर दो, उनकी क्वांटिटी कम करो, कैजुअल ड्रेसेस की क्वांटिटी जो है ना वो ज़्यादा कर दो। क्योंकि मैंने ये गलती की थी, मैंने सारे काम वाले कपड़े बना लिए, सारे जो है ना मैंने हैवी ड्रेसेस बना लिए, और मैंने कैजुअल ड्रेसेस कम कर दिए, बहुत कम थे मेरे। तो फिर मैं उसमें बहुत इरिटेट हो जाती थी, क्योंकि मैंने अभी सारी ज़िंदगी जो है हैवी कपड़े नहीं पहने, इवन कि मैं शादी में भी हैवी कपड़े नहीं बनाती थी, तो फिर मुझे वो पहने पड़ते थे, और वो फिर फिटिंग में होते हैं और वो रेश में होते हैं और इरिटेशन होती है वो पहन के, तो फिर मैं बहुत तंग हो जाती थी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टिप है, याद रखनी है कि आप हैवी कपड़े लो लेकिन एक लिमिट तक लो इतने, क्योंकि वो फिर पड़े भी रह जाते हैं, ज़ाया भी हो जाते हैं काफ़ी साल, फिर क्या 2 साल 3 साल के बाद ओल्ड फैशन हो जाएंगे, और फिर वो उस तरह की उनमें जो है ना वो ग्रेस नहीं रहती उस तरह की। सो ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट मेन पॉइंट। एंड अदर इम्पॉर्टेंट थिंग, जो कि आपका ड्रेस अच्छा होता है, आपका मेकअप अच्छा होता है, हर चीज़ अच्छी होती है, लेकिन एक चीज़ आपकी हर चीज़ उस चीज़ को अप्लाई करती है, वो होते हैं आपके जूते। ऑलवेज इन्वेस्ट इन गुड शूज़, कंफर्टेबल शूज़। कभी आप लोगों ने पैसे नहीं बचाने हैं ये सोच के कि यार एक बार तो जूता पहनना होता है शादी वाले दिन, लेकिन वही जूता अच्छा होना चाहिए, क्योंकि आपको उसमें 8-10 घंटे गुजारने होते हैं। यानी कि आप लोग कितनी देर पहले घर से निकल जाते हो शादी पे, मतलब तैयार होते हो, तब भी आपको जूता पहनना है। फिर उसके बाद आप लोग हॉल में पहुंचते हैं जहाँ पर शादी है, 6-7 घंटे वहाँ लग जाते हैं, या चलो कम लग जाते हैं। उसके बाद आप घर जाते हैं, घर में भी आपको उसी तरह दुल्हन बन के बैठना पड़ता है। सो वो जूता आपको इरिटेट कर सकता है अगर तो वो क्वालिटी में लो है। तो पैसे नहीं बचाने, अच्छा जूता लेना है और कंफर्टेबल जूता लेना है ताकि आप लोग तंग ना हो। और हमेशा जो है ना जूता आप लोग अपने साइज से 1 नंबर बड़ा ले लो, क्योंकि शादी के बाद थोड़ा सा पाँव जो है ना वो भारी हो जाता है थोड़ा सा लाइक कुछ इस वजह से भी होता है कि ट्रैवलिंग में और बैठ बैठ के और लोगों से मिल के जूते पहन पहन के ना वो थोड़ा सा स्वेल हो जाते हैं पाँव। तो अगर 1 नंबर बड़ा होगा ना तो आपका जूता आपको अच्छा। अब जो मैं आप लोगों को चीज़ बताना चाह रही हूँ ना, ये बहुत ही मतलब लाइफ सेविंग चीज़ है। इसने लिटरली मेरी लाइफ को बहुत ही कंफर्टेबल किया था, और मैं चाहती हूँ कि मैं सबको बताऊँ ये बात, क्योंकि मुझे मेरी शादी से कुछ टाइम पहले पता लगा था, और मैंने मतलब फॉर द सेफ साइड मैंने वो कर लिया काम, और मेरे लिए वो इतना हेल्पफुल रहा कि बस। अब पता क्या होता है कि शादी दुल्हन जब हम बनते हैं तो हमारे बालों में इतनी बैक कॉम्बिंग की जाती है, इतने ज़्यादा हैवी हेयर स्टाइल्स होते हैं कि वो हम खुलते ही नहीं हैं, हम उसको खोल ही नहीं सकते हैं। सो आपको हमेशा क्या करना है, अपने पास एक बड़ी बॉटल कंडीशनर की रखनी है, नहीं तो 2 रख लो 3 रख लो, कंडीशनर की बोतल अपने पास होनी चाहिए आपके। अपने बालों में ढेर सारा कंडीशनर अप्लाई करो, अपनी फिंगर्स के साथ अपने बालों को डीटैंगल करो, बहुत ही ईजिली डीटैंगल हो जाते हैं, और वो कंडीशनर अपने बालों में लगा रहने देना है, क्योंकि स्ट्रेटनिंग हो रही है, क्रिम्पिंग हो रही है, स्प्रेज लग रहे हैं, इतना कुछ हो रहा है, आपके बालों की ऐसी तैसी हो जाती है, लेकिन वो कंडीशनर आपके बालों को वापस लाइफ देता है। जब वो आप लगा रहने दोगे और अगले दिन आप शैम्पू करते हो नहाते हो तो आपके बाल जो है ना वापस बहुत ही ईजिली जो है डीटैंगल भी हो जाते हैं, और बहुत ही अच्छे उसके अंदर जो है ना लुक आ जाती है। सो ये बात याद रखनी है, कंडीशनर अपने साथ लेके जाना। अब मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ के बारे में बताती हूँ कि आप लोगों ने क्या करना है। इसकी चीज़ की ज़रूरत पड़ती है, आप लोगों ने कुछ पैसे अपने क्लच में, अपने पर्स में, ब्राइडल पर्स के अंदर रखने हैं, साथ अपने लेकर जाने हैं। उसका क्या फ़ायदा होता है
कि हर किसी की अपने रस्म व रिवाज होते हैं फैमिलीज़ के। कुछ लोगों में जो है जो सलामियाँ हैं वो दुल्हन को दी जाती हैं, कुछ लोगों में सलामियाँ जो हैं वो सास पकड़ती हैं। सो मेरे सीन में इस तरह से था कि मुझे सलामी नहीं दी गई थी, मेरे पास सलामियाँ नहीं थी। सो मुझे क्या था कि मैंने कुछ आप लोगों को कुछ पैसे अपने साथ रखने होते हैं, क्योंकि जैसे आप अपने ससुराल जाते हो वहाँ पर मुख्तलिफ जो है ना वो रस्में होती हैं। फॉर एग्जांपल एक रस्म है कुरान मजीद जो है वो पढ़ाते हैं और उसके बाद आपको हदिया देना होता है थोड़ा सा। तो आपको अच्छा नहीं लगेगा कि आप अपने हस्बैंड से पैसे मांगें या आप अपनी सास से पैसे मांगो। सो कुछ पैसे आपके पास होने चाहिए ताकि आप उनको यूटिलाइज़ कर सको जब भी आपको ज़रूरत पड़े। प्लस कैरी सम टिश्यूज़, बल्कि लॉट्स ऑफ टिश्यूज़ इन योर पर्स। वो शादी हो, वो दावत हो, वो जब भी हो, आपके पास हमेशा आपने अपने टिश्यूज़ साथ रखने हैं हमेशा से, क्योंकि इसकी आपको हर जगह ज़रूरत पड़ने वाली है। आप अगर ब्राइडल भी हो तो वो लाइट्स पढ़ के ना इतनी ज़्यादा स्वेटिंग होने लग जाती है। तो आप, हालांकि मेकअप इतना अच्छा होता है और इतना मतलब पक्का काम किया जाता है कि मेकअप खिलेगा नहीं, लेकिन फिर भी वो स्वेटिंग हो जाती है लाइट्स पढ़ के। तो आपके पास टिश्यूज़ होने चाहिए, आप उनको डैब डैब करो और आप जो है ना वापस आपका जो स्वेटिंग है ना वो ख़त्म हो जाए। प्लस दावतों के अंदर भी आपने अपना जो है टिश्यूज़ लेके जाने हैं और वहाँ भी खाओ, ये भी खाओ, मैंने ये बनाया है, ये भी बनाया है, ये भी ट्राई करो, ये भी ट्राई। तो वो थोड़ा ट्राई करने के चक्कर में ना आप इतने ज़्यादा फुल हो जाती है और ओवर ईटिंग हो जाती है कि आप तंग होने लग जाते हैं। तो हमेशा आप लोगों ने अपने पास जो है ना इनो या हाजमोला रखनी है, कि जैसे थोड़ी सी इरिटेशन हुई फटाफट से हाजमोला खाई या थोड़ा सा इनो डाल के पानी में पी लिया और थोड़ी देर के बाद आप बेटर फील करने लगे। सो लेडीज़, ये थी तमाम टिप्स, तमाम मस्ट हैव्स एंड एसेंशियल्स जो कि मुझे मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस से मुझे ये मतलब एक कहते हैं कि एक मतलब नतीजा मिला है कि ये चीज़ें हमारे पास होनी चाहिए। इनमें से बहुत सारी चीज़ें थी जो मेरे पास थी और बहुत सारी चीज़ें जो मुझे नहीं पता थी, जो मुझे बाद में पता लगी हैं। मैंने एनालाइज़ किया कि ये होना चाहिए था। सो मैंने सोचा कि आप लोगों के साथ शेयर करूँ। और एक और बात याद रखिएगा कि यार यू आर गोइंग टू मतलब स्टार्ट अ न्यू लाइफ। सो टाइम दो हर रिश्ते को, समझो एक दूसरे को टाइम दो और एक्सपेक्टेशंस जो है ना वो ज़्यादा ना लगाएं। जितने ज़्यादा आप अपने एक्सपेक्टेशन और जितने ज़्यादा आप अपने लेवल्स हाई करेंगे ना, आप उतना ज़्यादा जो है ना थोड़ा सा आपके लिए मुश्किल हो जाएगा। सो अपनी एक्सपेक्टेशन को लो रखो और आप जो है इंशाल्लाह अपनी ज़िंदगी को बहुत अच्छे से लेकर चलेंगे। सो मैं उन सब जो भी ब्राइड्स में जो देख रही हैं उन सबको जो है अल्लाह ताला उनकी किस्मत अच्छी करे, उनको खुश रखे, और जिनकी शादियां हो गई हैं अल्लाह ताला उनकी भी किस्मत अच्छी करे। सब मेरे लिए दुआ कीजिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।